तारीख है 12 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 6:07 शाम के। रहस्य टॉक शो यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड हुई है 1 साल पहले। उसमें भारत के एक यात्री विमान 814 के अपहरण के बारे में बताया, जो कि बहुत फेमस हुआ, जिसे कंधार हाईजैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। उसमें वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है आपने। शॉर्ट वीडियो है और बहुत डिटेल्ड वीडियो है। आपने उसमें एक सवाल पूछा आखिरी में, क्या भारत सरकार का ये फैसला लिया जाना आतंकवादी को छोड़ना क्या सही था? देखिए, इसको सही कहना है गलत कहना तो मैं कहता हूँ कि एक तरह से आर्गुमेंट को बढ़ाना है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कमांड ऑपरेशंस होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, जिनके अंदर होस्टेज को छुड़ाने के लिए कि एक बॉर्डर सिस्टम होता है कि आदान प्रदान को भी हम मिलिट्री ऑपरेशन ही मानते हैं। तो ऐसे में इस तरह के फैसले को लेना मैं इसे गलत नहीं मानता। पर हाँ, ये ज़रूर है कि भारत के अंदर उस समय इस प्रकार की किसी भी कोशिश पे जवाबी कार्रवाई करने का जो पैटर्न था वॉज नॉट सो गुड। और अमेरिका की पॉलिसी वी डोंट नेगोशिएट हर बात सही नहीं हो सकती है। HRC का नियम है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जितनी ज़्यादा हो सके ज़िंदगी बचाई जाए। अब ऐसे में हम सभी तरह की नीतियों को सही नहीं बता सकते। इसके पीछे कारण क्या था? उस समय की SPG वॉइस क्या चल रही थी? आंसर मिल जाएगा। अगर उस समय के सुपर वॉइस को अगर सार्वजनिक कर दिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब कुछ रिकॉर्ड होता है। ये मिलिट्री जर्नल्स है। जर्नल समझते क्या होता है? एक होता है GEN, एक होता है JURN, जर्नल्स। मिलिट्री जर्नल्स डॉक्यूमेंट के अंदर उस दिन की घटना से संबंधित हर व्यक्ति की बात रिकॉर्ड होगी, चाहे वो मन में कुछ भी सोच रहा हो। मन की बात ही मन ही मन में बात को सोचना ही चाह दीजिए। अब मन ही मन में बात करने के तरीके को ही सुपरवाइज कहा जाता है। ये ऐसे सीक्रेट ऑपरेशंस सदा से चलते आए। दो तरह का मीडिया हाउस होता है, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मुंह से बात कर लेते हैं, तरीके भी दो होते हैं। एक वो जो मन ही मन में एक दूसरे से बात करते हैं। इसको जल्दी जो है क्या कहते हैं ना तो सर्टिफाइड करता है कोई, और ना ही क्या कहते हैं इसको वेरीफाइड करता है। बस ऐसी रियलिटी ये होती है कि ये होती हैं। भारत की तरफ से जब मैंने डिटेल देखी, उस समय भी हम लोग मैंने कंटिन्यूसली इसमें नज़र बनाई हुई थी, पर उस पर ज़्यादा मैंने ध्यान रखा नहीं। पहले अमृतसर में जहाज़ उतारा गया, तो कहने को तो उस समय जो है वहाँ पे क्या कहते हैं NSG के लोग कार्रवाई कर सकते थे, या पंजाब के कमांडर्स कर सकते थे, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बट नहीं किया होगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि इसके पीछे हाथ स्वर्ण मंदिर का रहा होगा कि अमृतसर में लैंड हुए आतंकवादियों के द्वारा कब्जे में लिए गए इस जहाज़ पे कोई कार्रवाई ना की जाए। मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ सर एलिगेशन। आप जानते हो प्लेन हाईजैकिंग के कारण इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा पैसे का लेन देन हुआ होगा, सोच भी नहीं सकता। उसके बाद भारत में कितनी नई एयरलाइंस आई हैं, ये पता लगाना ज़रूरी है। अगर आप तह में जाना चाहते हैं, सब पकड़े जाएंगे। और ये वही एयरलाइंस है
ये वही एयरलाइंस के ओनर होंगे जो उस हाईजैकिंग में शामिल हैं या थे। ये जो जहाज के अंदर जो होते हैं ना, जो आतंकवादी हैं, ये तो फाइटर्स हैं सिर्फ, कॉन्स्पिरेटर्स नहीं है। इनको क्या मिलता है? ट्रेनिंग, नाम, दो चार औरतें, बस। वो औरतें सेवा करती रहती हैं और कुछ नहीं। और मेन कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में पैसे का लेन देन होता है। वो मानते ही नहीं है। जैसे कंधार हाईजैकिंग, ट्विन टावर का गिराया जाना, आपको क्या लगता है कि पैसा सिर्फ अमेरिका के अंदर दिया गया होगा? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इतने भयानक रूप से पैसा दिया होगा, आप सोच भी नहीं सकते। आपको अंदाजा नहीं है। फिर जहाज को लाहौर ले जाया गया, लाहौर में फ्यूल दिया गया। क्या पाकिस्तान में ऐसे फोर्सेस नहीं थी कि इसे रोक सकें? ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही देश इस तरह के आतंकवादी हमलों के लिए तैयार नहीं थे। उस समय भी भारत के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस थी। आप जानते हैं उसके बाद पिक्चरें भी बनी हैं। मीडिया में अंदाज़न मेरे ख्याल से अच्छा खासा 10 से 15 दिन या पता नहीं कितने दिन तक ये हाई वोल्टेज न्यूज़ चलती रही। कंधार हाईजैकिंग के बाद भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने एक आइडिया पास किया कि हमारा वेपनाइज कमांडो उसमें रहेगा। तो बट इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे देशों ने मना कर दिया कि हम वेपनाइज किसी भी फोर्स को जहाज के अंदर नहीं रहने देंगे। कुछ बार ट्राई हुआ, कुछ फ्लाइट्स में रहा, डोमेस्टिक में, उसके बाद में बात यह थी कि ये फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट थी, नेपाल से भारत इंटरनेशनल फ्लाइट है। उस हाईजैकिंग के बाद भी हाफिज सईद एक लंबे अरसे तक जिंदा रहा है। मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, और वही पाकिस्तान में। कितने पैसे का लेन देन हुआ कोई नहीं जानता। वैल्यू गेम क्या चल रहा था? अगर मुझसे पूछा जाए कि अगर आप उस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते क्या करते? बाढ़ में जाओ भैया, मैं तो मार देता हूँ। जैसे रिलीज हुए अपने बंदे आए नहीं, जिस देश में दिखाई दिया वही हमला। हाफिज सईद को बचा के पाकिस्तान पता नहीं कौन सा मानवाधिकार दिखा रहा है यार। अब वो अलग बात है, रावी पीरज़ादा का चचा है, और इमरान खान का मामू, और तालिबानियों का जीजा। सॉरी बोलना पड़ेगा आप लोग, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मुझे पहचानने में गलती कर रहे हैं ये लोग। सब रिकॉर्डेड है, सब रिकॉर्डेड है। उस दिन
रोपण का त्याग और अन्य नागरिकों की हत्या। हिम्मत थी यार, यहाँ हमला कर लेता यार। हमारे यहाँ इतने फालतू खड़े रहते हैं बॉर्डर पे वर्दी पहन पहन के, फालतू ही है और क्या है ये। सिविलियंस पे, अच्छा जी। मेरे ख्याल से मोदी तो नहीं छोड़ा था उस दिन। इधर से वो उधर गए, उधर से बॉर्डर पार से ये इधर आ गया हो, इजराइल से पैदल पैदल। अकल का पैदल। अच्छा। मेरा ऑब्जेक्शन सिर्फ एक ही है। देखो भी, आप तालिबानी हो, बहुत खुशी की बात है। जमात दावा, और भी खुशी की बात है। हरकतुल मुजाहिदीन, उससे भी ज्यादा खुशी की बात है। आतंकवादी हो, इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। सिविलियंस का प्लेन क्यों हाईजैक किया था? हैं? सिविलियंस का प्लेन क्यों हाईजैक किया, मैं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ। हरकुलस हाईजैक कर लेता, C-17 हाईजैक कर लेता, रोका तुझे? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जमात दावा के लोगों से, सिविलियंस का प्लेन क्यों हाईजैक किया? नहीं, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे। हमारे यहाँ MiG-29 है, इसे हाईजैक कर लेता। इतने सारे बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, किसी को पकड़ के ले जाओ उधर। नहीं देखो, तुमने 7-8 बंदों के सर काट दिए, जवाब दिया ना हमने? दिया नहीं दिया? ये मजेदारी है। अब यार तुम सिविलियंस प्लेन हाईजैक कर लिया, अमृतसर वाया लाहौर वाया काबुल कंधार। मान ली बात भाई, तुम्हारे पास सुसाइड बॉम्बर है ना? तो बागा बॉर्डर पे आके फट जा। गलत तो नहीं कर रहा? नहीं, फिर वही बात है। अबे मैं ये पूछ रहा हूँ, सिविलियंस का प्लेन क्यों हाईजैक किया तुमने? नियतों पे हमला।
और तुम्हारा तुम्हारे यहाँ सबे बाराती निकलवानी पड़ेगी लगता है। अच्छा, तो क्या करूं, पठान है तो हो गई उसकी शादी तो। अब बहुत छोटी है। ये तो रिश्तेदारी की बात हो गई ना, तो इसमें क्या, मैं क्यों बुरा मानूं। नहीं, तुम, एक और बात, ये तुमने जो वहाँ मंगाए, ये आतंकवादी जो है, तो हमारे यहाँ जेल में का रोटी ना मिल रही इनको, तो हाफिज सईद को तुमने कौन सा मैंने कहा मैंने ऐसा मार दिया, तो ये कह रहे हो जेल में, जेल भेज रहे। तुम पागल हो गए क्या हैं? न्यूज़ वाले ऐसे पागल हुए पाकिस्तान वाले में, तो इनकी पॉलिटिकल लॉबी के ऐसे बेवकूफ़ बन गई है। कभी करे इमरान ने इस्तीफ़ा दे दिया, फिर करे नहीं दिया, फिर 10 दिन बाद फिर इस्तीफ़ा दे दिया। तुम सारे ही बन जाओ प्रधानमंत्री, पाकिस्तान है नहीं। अबे वो भारत की विधानसभा है वो। मैं तो सर पकड़ के बैठा हूँ, मैंने कैसे समझाऊं इनमें बेवकूफ़ों को। ये तो कहते भूखे नंगे से तुम बिहेव कर रहे हो बे। कौन है ये शहबाज शरीफ? कौन है ये? तो पागल हो गया क्या बे? अब वो इंडियन असेंबली है वो। तो पढ़ते लिखते नहीं हो क्या तुम लोग? और इमरान ने इस्तीफा क्यों दिया? ही वॉज लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो खामखा चलता फिरता फिर रहा, तो पगला गया क्या वो बुड्ढे? सठिया गया है भाई है। अबे वो शहबाज शरीफ, तू पगला गया है क्या बे? तुम लोग पगला गए हो क्या बे? अबे मैंने पाकिस्तान जीत लिया यार, पाकिस्तानियों का दिल नहीं जीता मैंने, पाकिस्तान जीत लिया यार। कैसे पागलों की तरह पागल हुए फिर रहे हो तुम लोग? इधर आओ ओए। हाँ शहबाज शरीफ इधर आ। अबे बेवकूफ, थप्पड़ थप्पड़ मार देंगे तेरे, बता दे रहे हम, इस उम्र पिट पिटा जाएगा। इमरान खान वॉज अ लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। डिसमेंटल कर रहे हैं पाकिस्तान, 8वां से बल्ब बत्ती सब खोल रहे हैं।
अबे संसद में बैठो क्या वहाँ? कैंटीन चालू करा यार, खाना वाना खा के जाए, जाओ खाना वाना खा के जाना आज, ठीक है? तो पगला गया क्या बे? ये दिमाग काम नहीं कर रहा तुम्हारा? अबे इमरान खान भाग गया था ईरान, वहां से पकड़ के लाए, उससे इस्तीफा करवाया। हाँ हाँ, वो सब छोड़, बाकी बात है। अब आप जाओ। और वो इंटरनेशनल असर्टो से मार मूर नहीं रहा, वो आराम से रहेगा वहाँ। क्या हो गया तुझे? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तेरा? अबे हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही है, मीडिया की छोड़ना तो बेवकूफ़ है। इमरान खान वॉज लास्ट प्राइम मिनिस्टर। पहले इसने वॉर मोदी से लड़ी, तो भारत पे चीन और, तो क्या देख रहा है न्यूज़? भारत पे चीन और पाकिस्तान ने एक साथ हमला किया, मोदी वॉर हार गया। वजह थी, समझ में आई? क्योंकि मिलिट्री जनरल मैं हूँ, पतंग वो उड़ा रहा है। बस तू तू कर ले भाई। फिर उसके बाद मैं आया, उस दिन क्या था ना, पीएमओ, इतना ही काफ़ी होता हमारे लिए। फिर मैं वॉर में उतरा, इतना ही बहुत होता, मैंने कह दिया तो काट कूट के फेंक दिए मैंने सारे। तो खामखा चलता है फिर रहा है। अब हम मार मूर देंगे, बता रहे हैं तेरे को। जा अपने 20 बच्चों के साथ खुश हो ले, खोले पाकिस्तानी संसद की कैंटीन। हाँ, तो खिला इनको, और क्या खाओ पियो, और क्या। अब आ गए तो भोजन वोजन करो, चलो लास्ट सपर। अब सपर के निकल ले, चल। समझ में आई? अजीब बेवकूफ़ आदमी है लोग। अब बाजवा को भी ढूंढ, चले खाना वाना खा, वर्दी उतार, घर जा, गाय भैंस पाल जा करके जैसे पहले। अबे भाई जब बहुत मारा था हमने बाजवा को, तो वहीं से उसको दोबारा उठा के लाए थे। चलो सरेंडर साइन करियो। हाँ, भैंस रखी हुई है इसने 2-4, भैंसों को चारा डाल रहा था बाजवा। ये फिर ले आया। तो पागल हो गया क्या बे शहबाज शरीफ? ये तुम्हारे पिट के मानेगा? अबे सब भग गए थे ईरान, हम लाए ने पकड़ के। हैं? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तेरा? तो भेजू एडक्राफ्ट वाले, खाना वाना खा ले, उसके बाद भेजता हूँ। भेजिए जरा 25,000 एडक्राफ्ट के बंदे, खाली करा यार पार्लियामेंट इनकी। हाँ, कहाँ मका के बना रहा पार्लियामेंट। चलो 25,000 बंदे भेज एडक्राफ्ट के। हाँ यार, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है इनका। नहीं, इमरान से इसी बात पे बात हुई तो मैंने कहा नहीं, अब रह रहा है वो अपने परिवार के साथ, तो क्या हो गया? देखा ना, उसको पुराना वाला घर दिलवा दिया उसको। खामखई नहीं, खामखई जो बावला हुआ फिर रहा है मीडिया में। यहाँ ये बावला हुआ फिर रहा है मोदी। अबे भाई तू प्रधानमंत्री नहीं है, मैं हूँ पीएमओ 32-36। तू पागल हो गया है क्या? बाइडन के बंदे आए हैं लेने, दे दो से, नहीं तो जो मना करे उनको भी दे दो, साथ में ले जाओ। हैं? दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा?
खामखई। अबे ऐसे पकड़ के लाए थे इमरान को, संसद लगवाई, इससे रिजाइन साइन करवाया हमने। जाओ बेवकूफ कहीं के। क्या क्या रहा है? भेजो 25,000 एडग्राफ के बंदे। अब 25,000 रेजर्स बटालियन के। नहीं अभी खाना वाना खाना तो खाना वाना खाना, ठीक है। खाना कहीं यार, इमरान रियलिटी समझा यार। एडग्राफ वाले पीछा कर रहे थे इमरान का, तो भग गया था ये वहां पे ईरान। सुना नहीं था रावी पीरज़ादा को भी एडग्राफ के दर्शन करा दिए थे। कहाँ दिमाग है तुम्हारा? मैं कुछ बोल नहीं रहा है, मीडिया वाले भी अलग पतंग उड़ा रहे। तुम बेवकूफ हो गए हो क्या? मनोज यादव जी क्या बात हो गई? कहाँ दिमाग है? अब इसको पहले ही रांची के पागल खाने से दिखा के लाए हैं इसको, मोदी को। योगा करने नहीं गया था योगा डे वाले दिन रांची में, और कैसे बोले तुम्हें? बताओ यार, अब भी नहीं समझ रहे हो तुम क्या? अमेरिका में इलाज कराऊं तुम लोगों के पागलपन का? बोले डेल्टा फोर्स को, भारत में पागल बहुत हो गए हैं, लेकर जाओ इनको। हाँ कोई बात नहीं, खर्चा मैं कर दूंगा। ठीक पागल हो गए यार ये। मैंने पहले ही कहा था, वह पाकिस्तान एक बेवकूफ़ी है, एक भ्रम है, वो नहीं है। फिर बेवकूफ, फिर पागलों जैसी बात कर रहे हो। जागो जागो, नींद से जागो बे। मोदी इतना पिटा था ना, ये चाइनीज आर्मी का हाथ चढ़ गया था ये। वह पागलों जैसी हरकत कर रहा, तो छोड़ दिया उन्होंने। वो भाई उसके बाद ही तो वॉर जो है रूस और यूक्रेन में शुरू हुई थी, जब आर्मेनिया और अजरबैजान में स्टार्ट हुई है वॉर। अब उस तरफ है। तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम लोगों का? है हाँ अच्छा, भरोसा नहीं हो रहा ना? शहबाज शरीफ, तू पाकिस्तान की संसद में बना रही हो, मेरे 50,000 बंदे पहुंच रहे, 25,000 रेजर्स बटालियन और 25,000 एडक्राफ्ट के लड़के, तो बस बना रही हो, समझा? हम बताते हैं तेरे को फिर। चल तब तक चाय नाश्ता वास्ता कर, उसके बाद बताते हैं तेरे को। और नहीं तो फिर कल, मतलब आज से अगले दिन जो है आ जाओ अपना, कल अच्छे से नहा धो के तैयार होकर के कपड़े उपड़े नए पहन लो, हम वहीं अपना भोजन वोजन कर लो, फिर जाओ अपना खेलो कूदो। और क्या, खेतों वेत में पानी वानी डालो, अपना फसल वसल उगाओ। मार मूर देंगे क्या फायदा यार? अजीब लोग हो यार तुम तो क्या इमरान के क्या कीड़े काट रहे थे वो इस्तीफा देगा? अबे मैंने बोला था, समझ में आ गई? 500-500 रुपये दूंगा सबको।
अबे जब करोड़ बोलूँ तो रुपए और रुपए बोलूँ तो करोड़ होता है। हाँ ले आओ एक 500 रुपये की गड्डिया उठा ला। हाँ जितने कितने मेंबर आए हुए हैं सबको 500-500 रुपये दे करके विदाई दे सबको, जाओ भैया। तो और क्या लेगा? तो थार कोलफील्ड दे दूं तेरे को? इतने भी अच्छे कर्म नहीं है तेरे। हाँ ले आप चलो खाली करा लियो इनसे, भेजे 50,000 एडग्राफ और 50,000 रेजेस बटालियन के। हाँ अब दिखा ले कुर्सी पे वजन। जीव यार पागल आदमी है। हाँ ठीक कोई बात नहीं, अभी जाओ अपने, कल आ जाना सुबह। हाँ लंच वंच करके पा हाँ 500 रुपये फेयरवेल है, चलो जाओ। हाँ यार चलो ये खाली कराओ। हाँ 500-500 रुपये तुमको, जाओ। हाँ वैल्यू गेम लिख लियो, वैल्यू गेम। हाँ शहबाज शरीफ। चल 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 जा, बहुत हो गया। तो रुक ले, चल मैं भी देख लेता हूँ तेरे को।